सारे देश को उद्योगपतियों को उन्होंने बेच दिया भारत को और सबको पप्पू बना दिया उन्होंने। राम को लेकर अरे राम को उनका क्या उनका बाप की भावती है क्या? एयरपोर्ट दे दिया उद्योगपतियों को, दिल्ली का लाल किला दे दिया उद्योगपतियों को, आपके पास बचा क्या है? भाई साहब हमें मौन वाला ले आ दो, जो काम तो करता था धरातल लेवल पे, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। इधर भगवान राम को धोखा दे सकते हो तो जनता को धोखा देने में क्या बात है? गुलाम बनाना चाहते हो देश को विदेश में जाके? जितने भी बैंक एम्प्लॉय थे सारे मोदी मोदी मोदी। भाई साहब हड़ताल पे आगे, जैसे ही बैंकों का नियम बनाया भाई इसका सफा चट करो, बैंकों को मर्ज करो, हड़ताल पे आगे कहता मोदी को वोट नहीं देंगे। अरे भगवान करे जल्दी चले जाए, मुझे रोजगार चाहिए, भटकाने की कोशिश मत करें। इसका जो मीम दिखा के ना, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अपनी बीजेपी, मीम दिखा के फेसबुक यूट्यूब पे इसका दिमाग खत्म कर देगी, फिर ये अपने भविष्य की तरफ नहीं देखेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी को नहीं पूरे भारत की जनता को पप्पू बना दिया। मोदी अगर 10 साल और आ गया तो रोड पे कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। हम सरकारी नौकरी करने जाएंगे कि अडानी की नौकरी करने जाएंगे? मैं एयरफोर्स की नौकरी करने जाऊंगा कि अडानी की नौकरी करने जाऊंगा? मुझे गवर्नमेंट की नौकरी करनी है, किसी प्राइवेट बढ़िया उद्योगपति की नौकरी नहीं करनी है। ये सरकार बदल जाए, ये देश की जनता खुशहाल हो जाएगी। अच्छा, अगर 10 नंबर में से देना हो, कितना नंबर देंगे? मैं 0 ही दे दूंगा उनको, किसी लायक नहीं हो, 0 भी नहीं, एकदम वो किसी लायक नहीं है। मोदी 24 में भी आएगा। ये 24 में आएंगे मोदी। किस लिए? स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में और हम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि जनता के मन में क्या है। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे या एक इस बार बदला होगा? क्या चाहते हो फिर? 24 में हम यही चाहते हैं कि परिवर्तन हो। परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और लोगों से पूछेंगे, आप क्या चाहते हैं 24 में फिर से मोदी या परिवर्तन? परिवर्तन। लेकिन भाजपा तो दावा कर रही है कि बहुत विकास हो गया, राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। दावा तो मैं भी कर दूंगा कि सर कि मैंने बहुत कुछ किया है। दावों से क्या होता है? काम भी तो होना चाहिए। काम नहीं हुआ है। हाँ, ये सिलेंडर से ये सारी इनकी जो है, सारे के सारे अनपढ़ हैं ये सारे। हमारा एजुकेटेड नेता हुआ करता था मनमोहन सिंह, जिसको 2008 में जब अमेरिका के ऊपर आपत्ति आई थी तो उनको बुलाया था एडवाइस लेने के लिए। वो था एक आदमी था, एक बंदा। ये सिर्फ बाकी सारे जो है ये बीजेपी वगैरह जो है भाषणबाजी है। तो बीजेपी तो कह रही है वो तो मौन प्रधानमंत्री थे, बोलते ही नहीं थे। भाई साहब हमें मौन वाला ले आ दो, जो काम तो करता था धरातल लेवल पे, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। भाई साहब मतलब जाति धर्म के नाम पे यूं उल्टे सीधे लड़ा। बीजेपी तो कह रही है कि रिमोट कंट्रोल थे, वो किसी और के इशारे। अरे भाई साहब देश की अर्थव्यवस्था उस भाई ने सुधारी थी, मनमोहन सिंह जी ने। उन्होंने सुधारी थी देश की अर्थव्यवस्था। जब डूब गई थी ना तो FDI ले गया थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सब मनमोहन की नीतियों का नतीजा है जो आज जो है देश यहाँ पे खड़ा है। ये बीजेपी की सरकार की तरह थोड़ी है जो सारा हर चीज़ के प्राइवेटाइजेशन कर दो, कोई विकास नहीं है। भाई ये दावा करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने सड़कें बनवा दी। क्या पहले क्या देश में सड़कें नहीं दी या कोई काम नहीं हो रहा था? अच्छा, अगर 10 नंबर में से देना हो, कितने नंबर दोगे आप बीजेपी को? बीजेपी को दूंगा मैं 10 में से आधा नंबर दूंगा। आधा नंबर देंगे? और मतलब इतना भी विकास नहीं हुआ है भाई यार, ये फ्रॉड पार्टी है। ये एक्चुअली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बीजेपी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि इनका कोई वजूद ही नहीं है। वजूद ही नहीं है, बिल्कुल सत्ता में है। अरे ये केवल जनता को, हमारी जनता को, यहाँ पे जितनी भी जनता खड़ी हुई है, केवल बुड़बक बनाने वाला इन्होंने काम किया है देश की जनता को और हमें भी। ये नहीं कर रहा हूँ मैं, इन लोगों ने जो काम किया है बहुत ही गलत काम किया है। अरे कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है मोदी की वजह से। अरे इंडिया में डंका बजाओ ना यार, विदेश कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, ताली बजा भाई, ताली बजा भाई। इंडिया की जरूरत है ना, हिंदुस्तान की जरूरत है ना, भारत की जरूरत है ना, तो विदेश कहाँ जा रहे हो? गुलाम बनाना चाहते हो देश को? गुलाम बनाना चाहते हो देश को विदेश में जाके? दावा कर रहे विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व गुरु? अरे तुम्हारा जो है ना, आने वाला समय में पता चलेगा तुम विश्व गुरु बनाओगे कि चेला बनाओगे। सही कह रहे हो। देश की जनता ये चीज समझ नहीं पा रही है। जाति धर्म पे ये मुद्दा उठाया जा रहा है और इनके ऊपर ये केयर किया जा रहा है। देश की जनता हमारी बहुत समझदार है, लेकिन जाति धर्म पे होता है क्या? देखिए हम आपको बताते हैं। अरे बीजेपी कह रही है धारा 370 खत्म हो गई, राम मंदिर बन गया, उसके बिना पर हम वोट लेंगे। हमको एक चीज का गिल्टी फील महसूस है, क्या मालूम है? कि अगर बाय द वे कभी होली होता था तो हम इन भाई से गले मिल जाते थे, ठीक है, और मुबारकबाद देते थे। और बाय द वे कभी ईद होती थी, इनसे मुबारकबाद ये हमको देते थे।
और गले मिल जाते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, ये कौन सा दीवार खड़ा हो गया बीच में कि जाति धर्म वाला बात जनता कर रही है। अगर मैं अपने कौम के ऊपर या अपने जात के ऊपर मैं बात कर रहा हूं तो कोई मुझे एक पड़ाका मारे, कि अगर मैं कोई ऐसा बात कर रहा हूं तो मैं तो ये समझाना चाह रहा हूं। बीजेपी ने नफरत दिखाई पैदा कर दी है। नफरत की पैदा मैं कह नहीं सकता हूं, 6 महीने से मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, लेकिन देश की जनता समझ नहीं पा रही है। क्या आप भी मानते हैं जैसे ये कह रहे नफरत हो गई, ऐसा है? ऐसा है कि एक जुमला पार्टी है बीजेपी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जुमला पार्टी है, ठीक है। जैसे ही इलेक्शन आने वाले होते हैं कोई ना कोई जुमला तैयार रखते हैं। ये जनता का ध्यान भटकाना कैसे है? बात बताओ, राहुल गांधी जी ने सर्दियों में वो डाली थी, आधी बज्जू की टी शर्ट डाली थी, बंदा ना नॉर्मल खाना खाने लग रहा है। इनकी जो IT सेल है, जो इनकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड, इनके ऑफिस वालों ने भी फोटो एडिट कर दी, वहाँ पे दारू रख दी और मुर्गा रख दिया, कहते ये देख लो जी ये हो रही है भारत यात्रा। तो भाई साहब जो स्ट्रेटजी है ना बंदे की, कमाल की है। वो भाषणों को तोड़ फोड़ के मीम बनाना, भाई गजब की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है यार। मैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कह रहे, वो कह रहे राष्ट्रवादी पार्टी है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो मार्केटिंग टेक्निक देखो ना, आज इस बंदे को इंडिया में वायरल कर सकती है देशद्रोही के नाम पे। इतनी तगड़ी लेवल की मार्केटिंग है उनकी। ऐसा है, सलाम है मेरे को ऐसी मार्केटिंग। आप कुछ बोल के देख लो, आपका न्यूज चैनल है, कल को आपको नीलाम ना कर दे तो भाई गजब लेवल की है। कोई नहीं, फर्क नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ मजबूत, फर्क नहीं पड़ता है ना भाई साहब। जितने भी गरीब आदमी है, मैं ये कहना चाहूंगा भाई अपना काम धंधा करो, अपना दिमाग लगाओ काम धंधे में, इन राजनीतिक पार्टियों के पीछे मत पड़ो, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस, अपना काम धंधा करो। काम का की लेकिन बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है सबसे मजबूत प्रधानमंत्री मिले देश को पहली बार। मैं कह रहा हूँ मजबूत। भाई साहब वो मैनेजिंग डायरेक्टर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, समझ रहे हो, वो बिजनेसमैनों का पति है वो, बिजनेसमैनों की। हाँ, मतलब गरीब जनता की नहीं सोच रहे हो भाई। एक बार दावा करते हैं गरीब हूँ मैं, गरीबी झेली है हमने, इसलिए गरीबों को राशन। अरे गरीब कह के पूरे देश की ऐसी की मार ली पूरी। एक बात बताओ, मैं गरीब हूँ, अगले ने 8500 करोड़ का वो ले रखा जहाज, यहाँ लगती है हमारे को 8000 करोड़ का जहाज ले रखा है बंदे ने, 15-15 लाख रुपए के सूट कहाँ से आ रहे हैं? देश की जनता के लिए कुछ करो। बाहर के देशों के प्रधानमंत्री देखो पब्लिक साधन यूज करते हैं, बाहर के देशों के जो प्रधानमंत्री है आम जनता के साथ ऐसे रहते हैं, और हम जो है देश के जो बेसिक मुद्दे हैं उसको समझते नहीं है। भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या वहाँ पे ये कर दिया उन्होंने, वो कर दिया। एजुकेशन के ऊपर कोई काम नहीं, कोई सोचता नहीं है, ठीक है। देश के जो नौजवान हैं, जो भर्तियों में घोटाले होते हैं, सारी चीज़ों में घोटाले, उन चीज़ों पे कोई बात नहीं है। शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं है, बस हर किसी को ऐसे वो मोटिवेट कर देते हैं, भाई साहब तेरी जाति खतरे में है, तेरा ये खतरे में है। इस बेचारे का भाई साहब का, इसका इधर आए एक बार, इसका ना इसका जो मीम दिखा के ना, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अपनी बीजेपी, मीम दिखा के फेसबुक यूट्यूब पे इसका दिमाग खत्म कर देगी। फिर ये अपने भविष्य की तरफ नहीं देखेगा, इसका दिमाग यही रहेगा, तो बोलेगा इसकी गोभी खोदनी। बैंक से एम्प्लॉय थे सारे मोदी मोदी मोदी। भाई साहब हड़ताल पे आगे, जैसे ही बैंकों का नियम बनाया, भाई इसका सफा चट करो, बैंकों को मर्ज करो, हड़ताल पे आगे, कहता मोदी को वोट नहीं देंगे। फिर आ गई टीचरों की बारी, सरकारी टीचर्स, उन्होंने वहाँ पे भी वैकेंसी कम कर दी, फिर रेलवे में भी कटौती कर दी, फिर BSNL में भी कटौती कर दी, ऐसी की तैसी फेर दी। जितने भी मोदी भगत थे भाई, जब बच के रहियो, तेरी भी बारी आएगी, तेरी भी आएगी और मेरी भी आएगी भाई। मैं एक बात, अरे आवास को चटेगा, तेरे पास रोजगार ही नहीं है। मेरे पास भी पप्पू बना दिए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राहुल गांधी को नहीं, पूरे भारत की जनता को पप्पू बना दिया। पप्पू बना दिया कैसे? कह रहे विकास एकदम कह दिया कि आप पकौड़ा बेच लो, पप्पू हो आप, उसी काम लायक नहीं हो। एक बात बताओ, सरकार ने एक ही एजेंडा है उनके पास, अगर पढ़ लिख लियो काम नहीं है तो सीधे पकौड़ा बेचो, एक रोजगार तुम्हारे पास है। क्या बात करते हैं? राशन मिल रहा है 5 किलो। अरे राशन तो हमसे ही लेते हो, देते हैं। आज देख लो पेट्रोल डीजल उन्होंने खा लिया, किसान के घर में लाइट भग गया तो फिर जलाएगा क्या? कह रहे गरीब का बच्चा हो, गरीबों की सोच। अरे महाराज गरीब थे ही कब? अरे भिक्षा मांगी हमने। अरे कभी नहीं मांगा उन्होंने, चाय बेचे हैं, सारे देश के उद्योगपतियों को उन्होंने बेच दिया भारत को, और सबको पप्पू बना दिया उन्होंने, सबको पप्पू बना दिया। एकदम रोजगार मोदी की गारंटी है, जनता उनके साथ। अरे राम अगर भगवान राम को धोखा दे सकते हो तो जनता को धोखा देने में क्या बात है? राम को लेकर, अरे राम को उनका क्या, उनका बाप तो भक्ति है क्या? इस देश के लेकर आया, हमारे पूर्वजों ने लेकर आया,
वो तो कह रहे हैं कि अब मेरा देश आजाद हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो क्या गुलामी के कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री थे? वही बता दें कि अब आजाद हुआ, प्रधानमंत्री हुए तो भाई देखो रोजगार वो अगर मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री पहले थे तो उनको स्पष्ट पार्लियामेंट में उतरना चाहिए कि मैं आजादी के बाद भी गुलामी गुजर रहा था। कहते तो 60 साल में सिर्फ लूटा गया देश को। अरे उन्होंने पूरा देश को लुटा दिया, उद्योगपतियों को कुछ बचा ही नहीं है। आप बताइए सरकार के पास बचा क्या है? रेलवे दे दिया उद्योगपतियों को, पेट्रोल दे दिया उद्योगपतियों को, किसानों का जमीन दे दिया उद्योगपतियों को, मेरा एयरपोर्ट दे दिया उद्योगपतियों को, दिल्ली का लाल किला दे दिया उद्योगपतियों को। आपके पास बचा क्या है? बोलो आपके पास बचा क्या? नंबर क्या बनाना है देश को। अरे महाराज भगवान करे जल्दी चले जाए। मेरा देश नंबर 1 था, मेरा नंबर 1 है और मेरा नंबर 1 रहेगा। किसी के बनेगा एकदम नहीं, वो नहीं रहेंगे तो देश बन जाएगा विश्व गुरु। अच्छा मोदी नहीं रहेगा तब एकदम बन जाएगा। मुझे रोजगार चाहिए, भटकाने की कोशिश मत करें। 3 साल 4 साल का नौकरी करने जाएगा सेना में। देश की जनता को सेना मजबूत करना है। सेना के क्या मजबूत करेंगे वो? नौजवान जाएगा 4 साल नौकरी करने, घर आ जाएगा भिक्षा मांगेगा, कहाँ जाएगा रोजगार खोजने वो? मैं जैसा चाहता हूँ जिस तरह से सर्विस पूरी उनकी आजीवन रहती थी, मैं आज भी अग्निवीरों के मैं नहीं चाहता हूँ। मैं उनको परमानेंट नौकरी चाहता हूँ जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री अपनी प्रोसीजर को बदले और उनको आजीवन जब तक उनकी सर्विस है तब तक वो सेना के जवानों को नौकरी दे। 24 से कौन आ रहा है फिर ये बताओ? 24 में उनको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मोदी फिर से एक जनता बताने वाली है, एकदम जनता बताने वाली। 24 में कौन वाली? परिवर्तन या कुछ और? परिवर्तन देश चाहिए तो परिवर्तन। देश अगर चाहिए भारत को, जनता को चाहिए, जनता चाहती है कि मेरा राज्य उद्योगपतियों का नहीं तो परिवर्तन होना गरीबों का हो। तो क्या मोदी के राज में उद्योगपतियों का राज है? एकदम गरीबों का नेता। सारे लोग परेशान हैं। मोदी अगर 10 साल और आ गया, एकदम मोदी अगर 10 साल और आ गया तो रोड पे कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। भीख मांगने की नौबत? हाँ 10 साल और आ गया तो भीख मांगने की नौबत। अरे महाराज भीख मांगने की भीख मांग रहे हैं। भीख मांग क्या आपके पास? आपके पास है क्या? पूछना आप बता दीजिए आपके पास क्या है? भाई एक बात बताओ, ये तो इसकी सोच है। कहता है बीटेक करो, उसके बाद ना बीटेक करो, उसके बाद पकोड़े तलो। ये इसकी रोजगार स्कीम है। नंबर 1 बनाना। रेलवे की नौकरी रेलवे सरकार देती थी, वो प्राइवेट वाले क्यों दे दिया उन्होंने? हम सरकारी नौकरी करने जाएंगे कि अडानी की नौकरी करने जाएंगे? मैं एयरफोर्स की नौकरी करने जाऊंगा कि अडानी की नौकरी करने जाऊंगा? मुझे गवर्नमेंट की नौकरी करनी है, किसी प्राइवेट बढ़िया उद्योगपति की नौकरी नहीं करनी है। ये सरकार बदल जाए, ये देश की जनता खुशहाल हो जाएगी। ये सरकार बदलेगी एकदम जनता एक जनता खुशहाल हो जाएगी। लेकिन मोदी कह रहे जनता अभी खुश है हमारे राज्य में। मैं नहीं मानता हूँ। आप कुछ भी बोल लो। भाई पूरे एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि मोदी कह रहे हैं कि देश की जनता खुश है। भाई वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तुम यहाँ पे बोलोगे मैं मोदी को वोट नहीं दूंगा, टीवी में दिखाया जाएगा मैं मोदी को वोट दूंगा। भाई तगड़ी लेवल की हमारी प्राइवेट कंपनी है भाई वो। तो आप इतना नाराज क्यों? मैं नाराज नहीं हूँ सरकार से। सरकार की जो व्यवस्था है वो गलत है। वो